जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। भोले बाबा के सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिज्या ट्रैवल व्लॉग्स के आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी है और श्री अमरनाथ जी यात्रा की तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है। और इस वर्ष 2023 में अमरनाथ जी की यात्रा 1 जुलाई से प्रारंभ होगी और लगातार 62 दिनों तक ये यात्रा चालू रहेगी और 31 अगस्त को यात्रा का आखिरी दिन होगा। इसके साथ ही दोस्तों यात्रा के लिए जो हमें रजिस्ट्रेशन करवाने होते हैं, कल यानी 17 अप्रैल से यात्रा के रजिस्ट्रेशंस भी चालू हो चुके हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से यात्रा के रजिस्ट्रेशंस चालू हो चुके हैं। तो आप भी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जल्दी से बनवा लीजिए और यात्रा के लिए आपका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। श्री अमरनाथ जी यात्रा में दर्शन करने का बेस्ट टाइम जो होता है वो शुरुआत के दिनों में ही होता है, क्योंकि उस समय आप बहुत ही अच्छे तरीके से आराम से दर्शन कर पाते हैं। आप में से बहुत सारे श्रद्धालु श्री अमरनाथ जी की यात्रा की अपनी योजना बना रहे हैं। दोस्तों जब आप श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए आपका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसी समय आपको अमरनाथ जी यात्रा के लिए जो रूट है उसको भी चयन करना होता है। अमरनाथ जी की यात्रा के लिए 2 रूट्स है, एक है पहलगाम मार्ग और दूसरा है बालटाल मार्ग। तो आगे वीडियो में मैं आपको दोनों ही मार्गों के बारे में डिटेल में बताऊंगी, जिससे कि आपको यात्रा के समय अपना जो मार्ग है उसको चयन करने में आसानी होगी और आप उसका चयन कर पाएंगे कि आपको यात्रा के लिए कौन सा मार्ग चयन करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो में आगे अंत तक बने रहिएगा और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों श्री अमरनाथ जी यात्रा की जो हमारी शुरुआत है वो होती है जम्मू से। जम्मू आप आपके शहर से बस से पहुंच सकते हैं, ट्रेन से पहुंच सकते हैं या फिर आप खुद की गाड़ी से भी पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप श्रीनगर पहुंच सकते हैं। जम्मू से आगे जो अमरनाथ जी यात्रा का पड़ाव है वो है पहलगाम या फिर बालटाल। आप किस मार्ग का चयन करते हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जम्मू के आगे आप बस से पहलगाम या बालटाल पहुंच सकते हैं, आप प्राइवेट टैक्सी वगैरह से भी पहुंच सकते हैं और आप खुद की गाड़ी से भी पहुंच सकते हैं। तो चलिए आगे वीडियो में मैं आपको दोनों ही मार्गों के बारे में डिटेल में बताती हूँ और आपको ये भी बताती हूँ कि इन दोनों ही मार्गों से यात्रा करने में आपको कितना टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे पहलगाम मार्ग की। दोस्तों पहलगाम मार्ग की दूरी जम्मू से है 315 किलोमीटर और जम्मू से पहलगाम पहुंचने में आपको लगभग पूरा दिन का समय लग जाएगा। पहलगाम से फिर आगे 48 किलोमीटर की दूरी पर है श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा। यदि आप पहलगाम मार्ग से अपनी यात्रा करते हैं तो आपको 1 दिन तो लगेगा जम्मू से पहलगाम आने में, और पहलगाम से श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा की जो दूरी है, जो पैदल यात्रा है, उसे या तो आप 3 दिन में कर सकते हैं और कुछ लोग उस यात्रा को 2 दिन में भी पूरी कर लेते हैं। 2 या 3 दिन का समय वो लग जाएगा आपको अमरनाथ जी गुफा तक पहुंचने में। फिर आप वहां दर्शन करके और अगले दिन यदि आप बालटाल मार्ग से उतरते हैं तो आप दर्शन करके उसी दिन बालटाल बेस कैंप तक आ जाएंगे और 1 दिन आपको वापस लगेगा बालटाल बेस कैंप से जम्मू आने में। तो इस तरीके से 5 से 6 दिनों में आप जम्मू से श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में वहां पहुंचकर दर्शन करने के बाद वापस जम्मू पहुंचने तक की जो पूरी यात्रा है वो 5 से 6 दिनों में पूरी कर सकते हैं। जो यात्रा का पहलगाम मार्ग है, ये मार्ग
लंबा ज़रूर है, ये लगभग 48 किलोमीटर का मार्ग है, लेकिन दोस्तों ये मार्ग काफ़ी चौड़ा भी है और इसके अलावा इस मार्ग पर आपको कई जगह पड़ाव भी मिल जाएंगे जहां पर आप रुक सकते हैं। ठहरने की फैसिलिटीज़ हैं, वहां पर आपको भोजन की व्यवस्था भी मिल जाएगी। काफ़ी सारे लंगर लगे होते हैं इस मार्ग पे, तो आपको खाने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी वहां पर, और बहुत सारे लंगर आपको मिलेंगे रास्ते में। पहलगाम वाला मार्ग लंबा जरूर है, लेकिन काफी सारे श्रद्धालु इसी मार्ग को पसंद करते हैं। इस यात्रा को पूरी करने में ये मार्ग लंबा होने के साथ साथ आसान है और अधिक पारंपरिक है। पहलगाम वाले मार्ग में जो पहला पड़ाव है वो है चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी पहलगाम से 16 किलोमीटर दूरी पर है। चंदनवाड़ी तक आप वहां पर चलने वाली लोकल जो शेयरिंग टैक्सी है उससे पहुंच सकते हैं। चंदनवाड़ी के बाद शुरू होता है श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा के लिए पैदल मार्ग। इस मार्ग को आप चाहें तो पैदल भी पूरा कर सकते हैं, और इसके अलावा घोड़ा, खच्चर, पालकी आदि की इनकी सुविधाएं भी आप यहाँ पर इस मार्ग को पूरा करने में ले सकते हैं। चंदनवाड़ी के बाद जो अगला पड़ाव है वो है 3 किलोमीटर दूर पिस्सू टॉप। फिर पिस्सू टॉप से आगे तीसरा पड़ाव है शेषनाग, जो कि पिस्सू टॉप से करीब 9 किलोमीटर दूर है। इसके बाद शेषनाग के बाद में अगला पड़ाव आता है पंचतरणी, और पंचतरणी की जो दूरी है शेषनाग से वो है 14 किलोमीटर। और उसके बाद अगला पड़ाव है श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा, जो कि पंचतरणी से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये जो पूरा रूट है, ये जो पूरा मार्ग है, इस मार्ग को आप 2 से 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और अगले दिन दर्शन करने के बाद बालटाल मार्ग से आप वापस उतर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी की यात्रा का जो दूसरा मार्ग है वो है बालटाल मार्ग। तो आगे मैं आपको बालटाल मार्ग के बारे में डिटेल में बताती हूँ। जो बालटाल बेस कैंप है उसकी दूरी है जम्मू से 370 किलोमीटर, और बालटाल से श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा की जो दूरी है वो है 14 किलोमीटर। दोस्तों, यदि आप श्री अमरनाथ जी की यात्रा बालटाल मार्ग से करते हैं तो इसमें आपका कम समय लगता है, क्योंकि ये मार्ग छोटा है। तो इस मार्ग में आप बालटाल बेस कैंप से एक ही दिन में श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा तक पहुंच सकते हैं, और अगले दिन दर्शन करने के बाद आप वापस बालटाल बेस कैंप तक आ सकते हैं। जम्मू से लेकर श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा पहुंचने, दर्शन करने के बाद और वापस जम्मू तक का जो टाइम है वो लगभग आप 4 दिन में पूरा कर सकते हैं इस यात्रा को। तो जम्मू से बालटाल पहुंचने में आपको 8 से 10 घंटे का टाइम लग ही जाता है। तो बालटाल मार्ग में सबसे पहले बालटाल बेस कैंप है, और बालटाल बेस कैंप से श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा की जो दूरी है वो है 14 किलोमीटर। बालटाल से डोमेल तक आपको 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, और फिर डोमेल से आपको बराड़ी तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, और फिर उसके आगे 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप पहुंच जाते हैं संगम स्थल पे। फिर संगम स्थल से श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा की जो दूरी है वो है 3 किलोमीटर। दोस्तों, इस बालटाल मार्ग में आपको बीच में रुकने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिलती है। आप बालटाल बेस कैंप के बाद में सीधे संगम स्थल पर रुक सकते हैं, और अगले दिन दर्शन करने के बाद वापस आप बालटाल बेस कैंप के लिए अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, जो बालटाल वाला मार्ग है श्री अमरनाथ जी पवित्र यात्रा के लिए, वो मार्ग पहलगाम मार्ग की तुलना में छोटा जरूर है, मगर ये पूरा खड़ी चढ़ाई वाला मार्ग है। यहाँ पर आपको अधिक चढ़ाई मिलेगी पहलगाम मार्ग की तुलना में। इसलिए अधिकतर श्रद्धालु पहलगाम वाले मार्ग को चुनना पसंद करते हैं। तो मैंने आपको बारी बारी से दोनों ही मार्गों की जानकारी दे दी है। अब आप आपके सुविधा के हिसाब से, आपके सुविधा अनुसार जो भी आपको मार्ग चयन करना है, और आपको जिस तारीख में यात्रा करनी है उस तारीख की अवेलेबिलिटी जरूर आप चेक कर लीजिएगा दोनों ही मार्गों के लिए।
तो जिस तारीख में आपको वहां पर सीट्स अवेलेबल हो, आप उस तारीख का उस मार्ग के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, ये वीडियो में जो दी हुई जानकारी है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो अगला वीडियो आने वाला है चैनल पर, वो अमरनाथ जी यात्रा की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेकर आएगा कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको उसमें मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलिएगा। तो चैनल पे बने रहिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।